यहाँ जिस स्टूडेंट हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने लगे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बोर्ड में तकरीबन कहा जाए तो हर साल ही आ जाता है और बहुत ही इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट में पहले लिख रहा हूँ, व्हाट इज द सर्कुलर measure of the angle between the hands of a watch at 4 o'clock। तो इतनी सी स्टेटमेंट है। हमसे पूछा गया है कि जब किसी भी क्लॉक में अगर हम नंबरिंग करें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये एक क्लॉक है। कहते हैं कि हमें बताएं कि जो क्लॉक में 4 बजे के टाइम पर एग्जैक्टली 4 o'clock पर इनकी जो आर्म्स हैं, इनके दरमियान ये एंगल थीटा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन। तो अगर हम इसको बिल्कुल जो अभी थोड़ी देर पहले रेडियन की डेफिनेशन के साथ आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस किया, उसके रिस्पेक्ट से देखा जाए तो ये हमारे पास एक एंगल है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है और ये आर्क लेंथ है। उसकी सेंस में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में कैलकुलेट करते हैं। कैसे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल आवर इन अ क्लॉक कितना होता है। तो आपके माइंड में भी आंसर आ गया होगा। 12 आवर होते हैं एक क्लॉक में। हम डे की बात नहीं कर रहे, डे में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन हम एक क्लॉक की सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें 12 आवर्स होते हैं। उसके बाद दोबारा रेपिटेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एक सर्कुलर वे में देखें तो अगर हम इसमें एंगल्स की बात करें तो टोटल एंगल ऑफ आ क्लॉक, क्लॉक बात कर लें, सर्कल की बात कर लें, तो वो आपको पता होगा 360 डिग्री है, जिसको हम दूसरे सेंस में 2 पाई यानी कि रेडियन भी मेंशन कर सकते हैं। 360 का मतलब कंप्लीट रोटेशन, यानी कि 1 रोटेशन होती है जो रेडियन में 2 पाई के इक्वल होती है। हमने 4th आवर का एंगल फाइंड करना है, तो पहले हमें 1 आवर का एंगल पता होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा एंगल एट 1 आवर। तो 1 आवर का एंगल निकालने का क्या तरीका होगा कि टोटल एंगल को टोटल आवर्स पे डिवाइड कर दें। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 12 आवर है, इसको डिवाइड करते हैं हम 2 पाई पर। अगर डिवाइड करते चलिए, टोटल एंगल है हमारे पास 2 पाई, इसको डिवाइड करते हैं 12 से। हमें टोटल एंगल को 12 पे डिवाइड करेंगे तो एंगल ऑफ 1 आवर निकल आएगा। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन होने के बाद पाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ 1 आवर आ गया या एंगल एट 1 आवर आ गया, तो मैंने लिखा एंगल एट 4 o'clock। तो देखो 1 आवर का एंगल है हमारे पास, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 o'clock का एंगल आ जाएगा। तो इसको कैंसिल किया तो 2 और ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, जिसको अगर हम कन्वर्ट कर लें डिग्री में तो ये हमारे पास 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन 5 डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला से, बल्कि 7 से ऑनवर्ड सारे, तकरीबन 7 से ऑनवर्ड सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला से सोल्व हो जाने हैं। और वो फॉर्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू आर थीटा। इसको दोबारा बता दूं, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल उसी वक्त होगा जब थीटा इज इन रेडियन हो एंड L एंड R एंड L आर इन सेम यूनिट, इनका यूनिट सेम हो।
तब क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड, 6 से ऑनवर्ड सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें से कुछ रैंडम क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हमारे पास सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन हमारे पास 4 से ऑनवर्ड है, 4, 5, 6, 7 एंड ऑनवर्ड। जी हमारे पास पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 4 पार्ट 1। इसमें कहता है फाइंड थीटा व्हेन L इज इक्वल टू 1.5 एंड R इज इक्वल टू 2.5। अब गौर करने वाली बात है कि हमारे पास L और R गिवन है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये सेम यूनिट में है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सेम यूनिट में है। अब थीटा फाइंड करना है तो हमने लिखना है एज वी नो दैट L इज इक्वल टू R थीटा, यहाँ इम्प्लाई करके लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। तो यहाँ पर सिंपली L की वैल्यू 1.5 है, इसकी वैल्यू 2.5 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो थीटा हमारे पास रेडियन में आ जाएगा। ये 0.6 रेडियन आ जाएगा। अच्छा, अब मैं ज़रा इसका एक थोड़ा सा ना टेक्निकल क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2। इसमें टेक्निकल सिर्फ ये बात है कि इसमें उसने हमें कहा है कि फाइंड आर व्हेन L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब टेक्निकल इसमें ये बात है कि स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वो थीटा पर गौर किए बगैर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा और रिजल्ट निकालने चले जाते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा कि जब थीटा रेडियन में हो और L और R सेम यूनिट में हो। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर थीटा डिग्री में है, तो इसका मतलब हमें इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। थीटा 45 डिग्री है तो रेडियन में लाने के लिए इसको पाई ओवर 180 करेंगे, तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास पाई बाय 4 हमारे पास थीटा आ जाएगा, जिसको हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। एल हमारे पास गिवन है तो मैं लिखूंगा एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमने आर फाइंड करना है। हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है। आर की रिप्लेसमेंट इधर कर देंगे थीटा के साथ, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा हो जाएगा। एल हमारे पास है, यहाँ पर मेंशन है 56 और थीटा हमारे पास कैलकुलेट हुआ है पाई बाय 4। तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करना है, 56 मल्टीप्लाई 4 कर दें डिवाइडेड बाय पाई। और याद रखना है कि कैलकुलेटर में पाई की जब भी वैल्यू यूज़ करनी है तो 3.14 की फॉर्म में यूज़ करनी है। पाई को एंगल में एज अ रेडियन यूज़ कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में। वैसे अगर कहीं पर भी उसकी वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत है तो वो आपने 3.14 यूज़ करनी है। तो हमारे पास ये 56 मल्टीप्लाई 4 करेंगे डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये हमारे पास तकरीबन आर की वैल्यू आ जाएगी 71.3 और ये सेम यूनिट में आएगी सेंटीमीटर में। जिस स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस की है उसके तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। और आगे कुछ स्टेटमेंट्स वाले हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनमें सेम टू सेम यही बात होनी है कि स्टेटमेंट में उसने कहीं पर थीटा और एल बता के आर पूछ लेगा, कहीं पर आर बता के थीटा या एल में से कोई चीज़ पूछ लेगा। यानी कि उसने अपने इन तीनों में से कोई एक वैल्यू पूछनी है और उन बातों को उसने सारा स्टेटमेंट में लिख दिया। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ।